हाय फ्रेंड, हम आ चुके हैं आप लोगों का फॉर्म फिलअप कैसे होगा वो दिखाने के लिए। मेरा नाम है परेश दत्तो। मेरा जो चैनल है, चैनल का नाम है मदर इंडिया गायत्री ऑनलाइन सर्विसेज। मेरा जो चैनल है, ये चैनल में आपका फॉर्म फिलअप कैसे होगा, मतलब कोई भी एग्जाम का फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या नौकरी का फॉर्म, कोई भी फॉर्म है कैसे फिलअप होगा वो आपको हम दिखाएंगे। तो अभी जो हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल जॉइंट का अंडर में है, जो जेन पास है वो कैसे फिलअप होगा वो आपको दिखाएंगे। तो पहला अब टाइप कीजिए WBJEE। इसमें आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए wbjeeb.nic.in, क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा जेन पास में, जेन पास यूजी, अभी जो फॉर्म फिलअप चल रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए जेन पास में क्या क्या कोर्स है। जैसे जेन पास का अंदर में BSc नर्सिंग आता है, BPT आता है, BMLT आता है, BSc CCT आता है, BSc OTT आता है, BSc PT आता है, BSc PA, BSc MM, BHA, ये सब आता है। हाँ, और एक बात बोल रहा हूँ, बहुत कोई स्टूडेंट सोचता है जो नॉन बंगाली है, मतलब कोई भी हिंदी भाषी है, मतलब दूसरा कोई भाषा का है, वो ये जेन पास का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। बहुत कोई ये सोचता है, ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मतलब आपका वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है, तब आप ये सुविधा, जो वेस्ट बंगाल का जो कोटा है वो आप सुविधा मिलेगा आपको। मतलब आपको वेस्ट बंगाल में रहना चाहिए, मतलब वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए। आपका लैंग्वेज कोई भी हो, बंगाली है, नॉन बंगाली हो, ये उर्दू हो, कोई भी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा आगा आप हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तब आ जाइए यहाँ पर जो हम फॉर्म फिलअप करने दिखा रहे हैं। आपका जो डेट है, जो स्टार्ट है 4 जनवरी से 18 जनवरी लास्ट डेट है इसका, ठीक है ना। ये सब कोर्स में क्या क्या आता है ये आपको दिखा दिए हम, ठीक है ना। हाँ यार, एक बात बोल रहे, ये जो जेन पास है ना, बेसिकली फीमेल के लिए है, ठीक है ना। ये कुछ है मेल के लिए है, लेकिन मैक्सिमम ये जो कोर्स है फीमेल बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई में क्लिक कीजिए। हाँ, अप्लाई के लिए ये जो बॉक्स खोला, ये एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये जो फॉर्म फिलअप कर चुके वो देखने के लिए ये है, अगर जो फॉर्म फिलअप कर चुके उसके लिए ये है, और जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मतलब ये, इसको क्लिक कीजिए। अब नया करना चाहते हैं, हाँ, ये जो है ये थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसमें कितना लगेगा, हाँ, जो अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो जनरल के लिए 800, एक पेपर देना चाहते हैं तो 500 रुपया, और SC ST OBC के लिए 400 रुपया एक पेपर के लिए, और 2 पेपर के 650, ठीक है। और आपका जो पासवर्ड है वो स्पेशल, एक तो कैप्स में होना चाहिए, एक तो स्मॉल में नंबर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब मिला के आपको पासवर्ड देना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा ये। और एक बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा जो हिंदी हम बोल रहे हो, थोड़ा लैंग्वेज में कुछ भी दिक्कत हो गया, इधर उधर हो गया तो सॉरी, कुछ सोचिएगा मत, ठीक है ना। आपको मेरा ये है, आपको समझाना, जैसे आप फॉर्म फिलअप कैसे करते हो वो आप ठीक से जान जाए, ठीक है ना। इसके बाद आप एग्री कीजिए, आई एग्री। आई एग्री में क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। नाम लिखिए, जो आपका नाम है, एडमिन में जो नाम है वही दीजिएगा, पापा का एडमिन में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग दीजिएगा, माँ का नाम दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका एडमिन में जो है, और मतलब क्लास 10 का जो एडमिन है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वही दीजिएगा। जेंडर दीजिए फीमेल जेंडर। इसके बाद है, हाँ, यहाँ पर है वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफी, फोटो रहेगा तभी दीजिएगा, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफी, फोटो रहेगा तब दीजिएगा, और अदर वैलिड गवर्नमेंट ID जो है वो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी होगा। अगर ये समय कुछ भी नहीं होगा तो स्कूल ID कार्ड दे सकते हैं, एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हैं। हम स्कूल ID कार्ड ही क्लिक कर रहे हैं।
यहाँ पर नंबर जो है वो देख के ठीक से दीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी दीजिएगा। ये एग्री में आप क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने से कोई भी नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद में जो वेरीफाई कीजिएगा वो आप बाद में आपको दिखाएंगे हम, ठीक है ना। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पासवर्ड जो है ना, जो आपको पहले बोले हम 8 से 13 तक देना पड़ेगा आपको। एक तो अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सिक्योरिटी पिन जो है सॉरी ये पासवर्ड आप दे चुके। उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है और दे दीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। यस, हाँ। इसके बाद आपको पूरा दिखा दिया। एक बार आप अच्छा से देख लीजिए। कुछ भी अगर गलत हो जाए तो आप एडिट में क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा सब बस अगर सही है तो फाइनल सबमिट कीजिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट हम कर रहे हैं। हाँ, सबमिट करने के बाद आपका ये जो है वो फॉर्म फिलअप हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो नोट कर लीजिएगा, जो 22040031003 और जो आप पासवर्ड दिए वो भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप भूल जाएगा तो दिक्कत होगा बाद में, ठीक है। इसके बाद आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। आपका जो डिटेल्स है वो देते जाइए। डोमिसाइल जो बोला आपको, डोमिसाइल वेस्ट बंगाल हो, डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में होना चाहिए। रिलीजन कोई भी है, हम हिंदू कैटेगरी। हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है इसके लिए एक तो अलग से सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, वो बीडीओ एसडीओ से निकलता है, ठीक है ना। वो सिर्फ जनरल के लिए होता है, एससी एसटी ओबीसी के लिए ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये अगर आप अगर ये आप ऑप्शन दीजिएगा तो आपको ईडब्ल्यूएस एक तो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा एसडीओ बीडीओ से, ठीक है ना। वो अभी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। एट ए टाइम ऑफ काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तब आपको दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो आप जनरल दीजिएगा। अगर ये दीजिएगा या एट ए टाइम आप प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा तो आप ट्रीटेड एज जनरल, मतलब आप जनरल हो, मतलब जनरल से आपको ये करिएगा। आपका जो जनरल काउंसलिंग होगा एज ए जनरल ओके होगा। डिसेबिलिटी नो है, फिजिकल हैंडीमेड जो है। ब्लड ग्रुप, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है ना। एक बार करने के बाद देख लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट, यस कर दीजिए। इसके बाद आप आगे आपको एजुकेशनल जो है पासिंग है। अगर आप पास है तो पास लीजिएगा, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला, तब अपेयरिंग ही कीजिएगा, क्योंकि आप अगर पास लिखिएगा तो आपका ये जो मार्क्स है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप पास लिख दिए, इसके बाद आपका जो ईयर है वो ईयर लिखिएगा, कब आप पास कर चुके। क्लास 12 मान लीजिए 18 लिखिएगा। ये रोल नंबर दीजिएगा, ठीक है ना, जो आपका रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लीजिए आप अभी पास नहीं किए तो आप अपेयरिंग लिखिएगा। साल यहाँ पर 2022 होगा। रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होगा तब लिखिएगा। अगर नहीं इशू होगा तो ये बॉक्स छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो स्कूल है, कौन स्कूल से आप पास किए वो आप लिखिएगा। इंस्टीट्यूट अर्थ मतलब स्कूल का जो नाम है वो नाम दीजिएगा। एड्रेस फुल दीजिएगा।
यहाँ पर स्कूल का पिन कोड दीजिएगा, मतलब स्कूल का पिन कोड, अपना जो घर का वो पिन कोड नहीं है ये सब तो डीएक्टिवेट है क्योंकि अभी आप पास नहीं किए। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, यस कीजिए। हाँ, इसके बाद आपको एड्रेस लिखिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है आपका। अगर दो एक ही है तो इसमें लिखिएगा जो एड्रेस है, इसके बाद सेम कर दीजिएगा, सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका दो एड्रेस अलग अलग है, मतलब आपका घर का एड्रेस अलग है, आप जहां पर रहे तो वो अलग है, तो दो ठो ही एड्रेस फिलअप कीजिएगा। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सेम होगा तो आप सेम में क्लिक कीजिएगा, अगर आपका परमानेंट से अलग हुआ तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा हम सेम कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, यस कीजिए। हाँ, इसके बाद अगर आप ओनली पेपर 1 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, ओनली पेपर 2 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, बोथ भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक पेपर दीजिएगा तो जितना पैसा लगेगा बोध में उससे द्विगुना, मतलब उससे ज्यादा लगेगा, द्विगुना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। मान लीजिए पेपर 1 आप किए, पेपर 1 के लिए 500 रुपया जनरल के लिए है, और पेपर 2 बोध दीजिएगा तो 800 रुपया लगेगा। 7 नेक्स्ट कीजिए, ओके। इसके बाद आपका जो एग्जाम सेंटर है वो जो एग्जाम सेंटर वेस्ट बंगाल का अंदर में ही आएगा, बाहर में नहीं आएगा। सब वेस्ट बंगाल कर दिए। इसके बाद जो है पहले देना चाहते हैं वो आप दीजिए, हम आसनसोल दे दिया, उसके बाद दुर्गापुर, हाँ। ये जो एग्जाम सेंटर दिए, मतलब फर्स्ट चॉइस आप जो दिए वहां पर ही आपका पड़ेगा। अगर आप फॉर्म जल्दी मतलब भरिएगा तो आपका वहां पर ही देगा, ये नहीं तो सेकंड ऑप्शन में, नहीं तो थर्ड। जनरली फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में आपका रहता है, थर्ड में जाता नहीं है, ठीक है ना। 7 नेक्स्ट, ओके। इसके बाद आपका फोटो, ये एक थोड़ा अच्छा से सुन लीजिएगा। ये जो फोटो है ना, बहुत कोई है मोबाइल में फोटो उठा के ये अपलोड कर देता है, लेकिन क्लियर नहीं आता है। ये ध्यान में रहे, फोटो क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है, ठीक है ना। और फोटो व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड होगा, हाँ, और फोटो क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी मोबाइल से अगर फोटो खींच के अगर ये अपलोड कर देना चाहते हैं तो मतलब देख लीजिएगा वो फोटो क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर कभी कभी है ना फोटो अपलोड भी नहीं होता है, मेरा फोटो यहाँ पर देखिए अपलोड नहीं है, तो तब कभी कभी होता है फोटो पीएनजी में रहता है, मतलब आप फोटो एकदम जेपीजी में होना ही चाहिए, कभी कभी होता नहीं है फोटो अपलोड। तब मान लीजिए वो जेपीजी में नहीं है, दूसरा कोई फॉर्मेट में है, तो आपको अगर पीएनजी में दूसरा कोई फॉर्मेट में होगा तो आपको जेपीजी में करना पड़ेगा। तो फोटो का ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए, पेंट से खुलिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए, सेव एज में क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाके जेपीजी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये जेपीजी है इसीलिए जेपीजी किया हुआ है, अगर दूसरा कोई रहेगा तो यहाँ पर जेपीजी कर दीजिएगा, जेपीजी कर दीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा, यस कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी फोटो अगर दूसरा कोई फॉर्मेट में रहेगा तो आप जेपीजी में कर दीजिएगा, नहीं तो अपलोड नहीं लगा। हाँ, ये फोटो 20 से 200 तक होना चाहिए, ठीक है। 200 से ज्यादा, ये 20 KB से कम नहीं होगा। फोटो कहां पर था मेरा, डेस्कटॉप में 1 2 3 फोल्डर में था। इसके बाद हम फोटो में क्लिक किया, आ गया फोटो। देखिए मेरा ये जो फोटो है पूरा क्लियर है, सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर भी देखिए क्लियर है। इसके बाद सबमिट, फिर से एक बार वेरीफाई करने दे रहा है, वेरीफाई कर दीजिए, सेव एंड सबमिट। हाँ, इसके बाद देखिए आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू में आ गया। ये फॉर्म है ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई गलत हुआ तो आप
यहाँ पर जो है प्रीवियस में आइएगा, ठीक है ना। आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत वाइटल चीज है, इसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगर आप सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर क्लिक करके एग्री में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगा, मतलब कुछ गलत हुआ, तो आप प्रीवियस में आइएगा। इसको सेव एंड फाइनल सबमिट कर चुके ये, यस। इसके बाद जो आपको करना है, आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन, हाँ देख लीजिए ये सबमिट हो गया आपका, ठीक है ना। ये सबमिट, सिर्फ पेमेंट बाकी है। उसके पहले आप एक बार मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिए। मोबाइल है, मेल आईडी, इसमें क्लिक किया। हाँ यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी है वो दीजिए D3J192 है। इसके बाद आप सेंड ओटीपी कीजिएगा। सेंड ओटीपी कीजिएगा तो आपका जो ऊपर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें एक तो ओटीपी जाएगा, उसमें एक तो ओटीपी चला गया, वहां पर ओटीपी देकर वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आपको मेल आईडी में भी ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका ये सिक्योरिटी पिन जो है, हाँ इसमें क्लिक करके सेंड ओटीपी कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली आपका मेल में एक तो ओटीपी आएगा, यहाँ पर देकर आप वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका मोबाइल जो ईमेल आईडी वो वेरीफाई हो जाता है। ये वेरीफाई हो जाने से यहाँ से जो नोटिफिकेशन है आपका मोबाइल ईमेल आईडी मोबाइल में जाते जाएगा, ठीक है ना। जो है मतलब आपका कोई एडमिट कब निकलेगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकला, पूरा डिटेल्स आपका मोबाइल में जाएगा, ठीक है ना। तब ये समझ गया आपका इसका पे में आइए, आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो गया, सिर्फ पेमेंट पेंडिंग है। अब यहाँ पर क्लिक करके पे फी कीजिए। हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर बिल्डेक्स में क्लिक कीजिए, प्रोसीड। हाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये इंटरनेट बैंकिंग किसी में भी हो सकता है। आप डेबिट कार्ड में किए, डेबिट कार्ड, ठीक है ना। कार्ड नंबर आप दे दीजिए, मंथ दे दीजिए, जो आपका कार्ड में जो नंबर है वही दीजिए, एक्सपायरी जो डेट है आपका कार्ड में वही दीजिए, ठीक है ना। आप सीवीवी नंबर कार्ड का पीछे लास्ट 3 डिजिट वही दीजिएगा, ठीक है ना। ये जो पेमेंट कीजिएगा थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। ये कुछ दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कार्ड का ऊपर में जो नाम लिखा है वो नाम लिखिए। अगर कार्ड के ऊपर में किसी का नाम नहीं है तो जिसका नाम से अकाउंट है उसका नाम लिख दीजिए, मेक पेमेंट कर दीजिएगा। मेक पेमेंट करने से आपका मोबाइल में, मतलब जो कार्ड का साथ जो लिंक है जो मोबाइल, वही मोबाइल में एक तो ओटीपी जाएगा, ओटीपी दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, बस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तब आपका पूरा जो प्रोसेसिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये है आपका जो जेनपास का फॉर्म फिलअप, ठीक है ना। अगर इसमें आप लोगों का, हमको जो लगता है आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको जो पूरा फिलअप करने के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हाँ अगर ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरा जो वीडियो है, जो पहले का जो वीडियो हम पहले कर चुके हैं ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के अंडर में ही, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप क्लिक करके पहले का जो है JNM वेस्ट बंगाल ज्वाइंट बहुत सारा है वीडियो, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नमस्ते, गुड बाय।